हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इग्नू का फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट अगर आप सभी हैं और आप सभी ने जून 2023 में नया एडमिशन लिया है, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों के फर्स्ट ईयर के नए नए सिलेबस आपको देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ जो आप सभी का जो पहला सब्जेक्ट है MHI 101, जो कि आपका एंशंट एंड मेडिएवल सोसाइटी यानी प्राचीन और मध्यकालीन समाज के बारे में। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जितने भी स्टूडेंट जुलाई 2023 में जिन्होंने एडमिशन लिया है और यहाँ पर इस वाले सब्जेक्ट के अंदर आपको कितने नए नए सब्जेक्ट्स में जो टॉपिक्स नए ऐड हुए हैं उसके बारे में बताने वाली हूँ, और साथ साथ कितने चैप्टर्स आप सभी के डिडक्ट हो चुके हैं वो सारे कुछ आपको आज की वीडियो में देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। और यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि पहले के सिलेबस में क्या था, अब के सिलेबस में क्या है, कितने चेंजेस हमें देखने को मिलने वाले हैं, वो पूरी कंप्लीट यहाँ पर इसी वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। तो बिना वीडियो को स्किप करे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलते रहे। इसी तरीके के जो बाकी के अदर सब्जेक्ट्स के भी जो नए सिलेबस आए हैं उनके भी बारे में मैं आपको आगे आने वाले दिनों में बताने वाली हूँ, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को और देखते हैं कि आपका जो पहला सब्जेक्ट है MHI 101, इसमें कौन कौन से नए नए टॉपिक्स जो हैं वो ऐड हुए हैं या फिर कौन से टॉपिक्स जो हैं वो डिडक्ट हुए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये बुक अभी तक जो नए सिलेबस आए हैं उसमें आपके सिर्फ अभी तक 101 के ही बुक के बारे में यहाँ पर इन्होंने आपको दिया है। सिर्फ एक ही बुक पब्लिश हुई है अभी तक, बाकी धीरे धीरे जैसे ही आते रहेंगे वैसे आपको देखना है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जितने भी स्टूडेंट ने जुलाई 2023 में एडमिशन लिया है, यहाँ पर बेशक अब आप लोगों के टोटल 6 सब्जेक्ट्स कर दिए गए हैं, जो कि आपके एडमिशन के टाइम पर दिखाया कि आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर में देखने को मिलेगा उसमें आपको MHI 1, 4 और 5 करना है, और जो बाकी के सब्जेक्ट्स आपके बचे हैं 2, 6 और 7 वो आपका सेकंड सेमेस्टर में आएगा। बट याद रखना, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिटेल में बता दिया है कि आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो एनुअली ही होने वाला है, यानी साल में एक बार जैसे होता है वैसे ही एग्ज़ाम होगा। तो जितने भी स्टूडेंट जुलाई 2023 में जिन्होंने एडमिशन लिया है, आप लोगों का एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर होगा जून 2024 में, वो भी एक साथ इन 6 सब्जेक्ट्स के। इतनी चीज़ें मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा, डिटेल में और समझना है, तो जाकर के उन वीडियो को जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को मिल जाएंगे। क्लियर हो गया? चलिए, फिर मैंने ऑलरेडी आपको सिलेबस भी बताया था, जिसमें देखो ये रहा आपके सामने आपका सिलेबस। जैसे कि आप लोग सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे यूनिट 1 से लेकर के अब इन्होंने क्या कर दिया ना, ब्लॉक्स हटा दिए। पहले ब्लॉक्स के अंदर रहते थे, अब यहाँ पर आप देखोगे आपके पास सिर्फ और सिर्फ 24 यूनिट्स आपके सामने हैं। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में अगर हम देखेंगे जो अभी तक पुराना सिलेबस आप लोगों को देखने को मिलता है, एक टाइम पर इसमें टोटल यूनिट 34 तक होते थे। अब यहाँ पर आप देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ 24 यूनिट्स हो चुके हैं, यानी अब आपके पास कितने कम सिलेबस कर दिया गया है वो आप यहाँ देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं कि यहाँ पर जो सिलेबस में चेंजेस क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पूरा सिलेबस ऑलरेडी बताया था, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपका जो अर्ली और ह्यूमन सोसाइटी जो यूनिट 1 होगा, और ब्रोंज एज सिविलाइजेशन और ब्रोंज एज सिविलाइजेशन 2 पार्ट 2, यहाँ पर जो स्टार्टिंग के जो 3 यूनिट्स आपको नज़र आ रहे हैं इसमें थोड़ा बहुत इन्होंने चेंज करा है। ठीक है, लेकिन अगर आपको याद होगा जो आपके प्रीवियस सिलेबस के अकॉर्डिंगली मैं अगर बात करूँ, जो आपका फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक था, यानी यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 9 तक, ठीक है, जिसमें हम लोग पूरा का पूरा आपका स्टोन एज को कवर करते हैं और आपके ब्रोंज एज को कवर करते हैं। ये दोनों यूनिट्स को मिला करके ये दोनों जो टॉपिक्स हैं उसमें हमारे 1 to 9 चैप्टर्स होते थे। इन्होंने क्या करा, आपके इन्हीं टॉपिक्स को सब एक साथ करके ये 3 यूनिट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, बाकी अगर हम अभी मैं इन तीनों चैप्टर के बारे में डिटेल में बताऊंगी, उसके लिए भी थोड़े तक वीडियो तक बने रहिए, बिना वीडियो को स्किप करें, एक एक चीज़ें आराम से समझना। फिर देखो, अगर हम बात करते हैं आपके यहाँ पर यूनिट 4 द पर्शियन एम्पायर, जो कि आपका पहले भी था और अभी भी है।
पुराने सिलेबस में आपको ये यूनिट 11 देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका एंशिएंट ग्रीक, रोमन एम्पायर, सब कुछ जैसे कि पहले था वैसा का वैसा आपको यहाँ देखने को मिलने वाला है। तो आपके पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो यूनिट 11 से लेकर के आपके ये जितने चैप्टर है ना, ये लैटिन अमेरिका, उसके बाद अफ्रीका, नोमैडिक एम्पायर, ये सब के सब पुराने सिलेबस में ही है। तो MHI 01 की जो मेरी प्लेलिस्ट है उसमें मैंने ऑलरेडी आपको सब कुछ बताया हुआ है, सारे सिलेबस, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सारे क्वेश्चंस। तो वो वीडियो आपके लिए अभी भी हेल्पफुल है। जितने भी स्टूडेंट इन नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने एडमिशन लिया है तो आप बेफिक्र होकर वो सारी वीडियोज़ MHI 01 की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं, आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ आपका लेटर रोमन वर्ल्ड, ये हमें पहले भी देखने को मिलता है, जो कि आज के टाइम पे यूनिट 10 है और पहले के टाइम पर ये यूनिट 17 था। अरब वर्ल्ड और चाइना सब कुछ सीक्वेंस में लगा है। डिबेट ऑन फ्यूडलिज्म, आपका फ्यूडलिज्म के सारे स्ट्रक्चर, ट्रेड, ओशनिक ट्रेड और ये सारी चीज़ें। ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं, आपके ये सारे टॉपिक्स आपको उसी तरीके से सीक्वेंस वाइज में ही लगे हुए हैं। अब जो बदलाव आया है उसकी बात करते हैं। देखो अगर हम यहाँ देखेंगे आपके इसमें से फर्स्ट यूनिट से जो पुराने सिलेबस से उससे सिर्फ 2 चैप्टर ही डिडक्ट करे इन्होंने लास्ट के। एक आपका किंगशिप पैटर्न था जो कि अब के यूनिट्स में नए सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको हटा दिया गया है, और दूसरा आपका यहाँ पर जो डिडक्ट करा गया है वो था आपका पॉपुलेशन पे, यानी मेडिएवल यूरोप में जो पॉपुलेशन से रिलेटेड कितनी पॉपुलेशन है, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आया है। ये दोनों यूनिट्स को कट कर दिया गया है। ठीक है। बाकी सब कुछ आपके सिलेबस में वैसा का वैसा ही है और कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब आपके माइंड में होगा कि मैम यहाँ पर तो 10 चैप्टर्स हमें कम नज़र आ रहे हैं और आपने तो सिर्फ 2 ही यूनिट को कट किया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो मेन जो यहाँ पर चेंजेस आएगा, देखो इन्होंने कोई नया टॉपिक ऐड नहीं किया है। यहाँ से सबसे पहले आपके 2 इजी टॉपिक को हटा दिया उन्होंने। एक आपके फैमिली स्ट्रक्चर कैसा था और दूसरा मेडिएवल के समय पे पॉपुलेशन कैसा था। ये दोनों क्वेश्चंस टॉपिक्स को यहाँ से हटा दिया। मेनली जो इन्होंने चेंजेस करे वो आपके यहाँ पर किए। स्टार्टिंग के जो ये 3 यूनिट देख रहे हो, ये एक टाइम पर अगर आप उस समय देखते तो यूनिट 1 से लेके 10, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने आपके क्या क्या पढ़ते हैं उसके बारे में देख लो ताकि आपको आगे चीज़ें क्लियर हो जाए। उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर आपका हंटिंग और गैदरिंग यानी शिकारी और संग्रहण पढ़ा था। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका पेस्टोरल नोमैडिज्म यानी पशुपालन खानाबदोश। ये लिख लो क्योंकि ये सब कुछ जो एक टाइम पे सेपरेट हमें चैप्टर्स देखने को मिलते हैं, आज इन्होंने क्या करा है, इन्हीं एक ही चैप्टर में सारी चीज़ इंक्लूड कर दिया है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका न्यूलिथिक रेवोल्यूशन यानी कि नवपाषाण क्रांति। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी मैं यहाँ पर बता रही हूँ, तो आप लोग भी इसको अच्छे खासे तरीके से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में बात करूँगी आपके ब्रोंज एज के समय पर अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण। ठीक है। और उस टाइम पर अगर हम बात करें, नेक्स्ट आपका राइटिंग का आता है यानी लेखन शैली आती है कि जितनी भी सभ्यताएं थी उन किसने कौन सी राइटिंग का यूज़ करा था वो। और आपके ब्रोंज एज का सोशल स्ट्रक्चर यानी कि सामाजिक संरचना। और यूनिट 10 जो कि थर्ड ब्लॉक में था, जो एक टाइम पे पर्शियन, ग्रीक और आपके रोमन एम्पायर के साथ में पूछा जाता था, वो था आपका बेबीलोनियन एम्पायर और आपका असीरियन एम्पायर। ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आपको याद रखने हैं। ये सारे टॉपिक्स आपके जो अब इन तीनों यूनिट्स में दे दिए गए हैं वो मैं अब आपको यहाँ दिखाने वाली हूँ कि किसमें क्या क्या है। क्लियर हो गया। बाकी उसके नीचे के सारे सिलेबस वही हैं जो पहले हमें देखने को मिलते हैं, बस 2 चैप्टर आपके डिडक्ट कर दिए गए हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। मेनली जो आपके स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर में चेंजेस करे गए हैं, एक ही में सब कुछ मर्ज कर दिया गया है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसके अंदर आपको ये सारे यूनिट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। और एक चैप्टर एक उस टाइम पर और था आपके बीच में कि एग्रीकल्चर की शुरुआत कैसी हो, यानी ट्रांजिशन टू एग्रीकल्चर। आइए चलिए देखते हैं इसमें से कौन कौन सी चीज़ें आपके इस नए सिलेबस में हमें देखने को मिलती है और कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पर इन्होंने हटा दिए हैं। ओके, तो चलिए देख सकते हैं आप सभी मेरे सामने यहाँ पर यूनिट फर्स्ट आप लोग देख सकते हो ओपन कर लिया है मैंने, जो कि आपका अर्ली ह्यूमन सोसाइटी है। इसके में आप देखोगे तो सबसे पहले यानी कि आपका सोर्सेज और टू स्टडी, यानी एक ये क्या था,
पहले के समय पे यूनिट 5 था, जो कि अब आपको इसी चैप्टर में देखने को मिलेगा। दूसरा अगर हम बात करें तो ओरिजिन ऑफ ह्यूमन हम पहले भी कर चुके हैं, आपका एवोल्यूशन क्रमिक विकास, ये चार्ल्स डार्विन ने आपकी थ्योरी दी थी, इसके बारे में आपको यहाँ देखना है। तो जितने भी स्टूडेंट को मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है सब कुछ काम का है, तो यहाँ पर आप ये मत सोचना कि पुराने सिलेबस में हम अब पढ़ेंगे तो हमारे वो किसी काम का नहीं, बिल्कुल सब कुछ वही है, बस चीज़ें बदल दी गई हैं, ठीक है। यहाँ पर अब देखो क्या आ गया है, आपका जो मैंने हंटिंग गैदरिंग वाला चैप्टर बताया तो वो इस चैप्टर में आ गया। आपका पेस्टोरल नोमैडिज्म का चैप्टर देखो इसके अंदर आ गया, ठीक है। और एग्रीकल्चर की शुरुआत जो हुई आपके नियोलिथिक, उसका भी आ गया। और एग्रीकल्चर की जो शुरुआत हुई उसका क्या कारण था, क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकले, यानी कि ये आपका नियोलिथिक, यानी फर्स्ट चैप्टर हम जो पढ़ते हैं उसे हम पुरापाषाण काल यानी कि पैलियोथिक पीरियड के नाम से जानते हैं। जो पहले मैंने कई वीडियोस में आपको बताया पेस्टोरल नोमैडिज्म, इसको हम मीसोलिथिक यानी मध्यपाषाण काल के नाम से जानते हैं। और आपका जो एग्रीकल्चर है ये आपका नियोलिथिक फेज है, यानी ये नवपाषाण काल है। यानी आप देख सकते हो एक टाइम पर ये 3 यूनिट हुआ करते थे और इसको मैं क्या कर दिया, एक ही चैप्टर में तीनों चीज़ें एक साथ दे दी गई हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसके अंदर क्या एग्रीकल्चर शुरू होने की वजह से कैसे आपके विलेज कल्चर में बदला, पॉपुलेशन बढ़ी, हमारे सेटलमेंट का एक्सपेंशन हुआ, ट्राइबल कम्युनिटीज़ एमरजेंस हुई, नए नए एपिडेमिक और बीमारियाँ हमें देखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर कवर करना है। क्लियर हो गया। ये पूरा फर्स्ट चैप्टर है जहाँ पर आप इस सारी चीज़ों को देख सकते हैं। सोर्सेज ऑफ स्टडी देख लो, ये बिल्कुल वही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। सोर्सेज, बिना सोर्सेज के तो हम वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। क्लियर हो गया। लेकिन चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, जितने भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए पहले तो जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जितनी भी बुक्स आपके नए सिलेबस जो भी कुछ आएंगे सबकी नोटिफिकेशन, सबकी कंप्लीटली वीडियो मेरे चैनल पे देखने को मिलेगा। और आप में से कोई भी, जितने भी स्टूडेंट कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे 8881969880 इस नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू यहाँ पर अपने ऑनलाइन कोर्स बैच में यहाँ पर इनरोलमेंट करवाना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है तो इस नंबर पर आप बाकी की अपडेट ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको नए कोर्स के अकॉर्डिंगली आपकी सारी प्रिपरेशन कराई जाएगी। इस कोर्स के अंदर आपको लाइव क्लासेस, और अगर आप कभी लाइव क्लासेस नहीं ले पाए तो रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल है, और आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। आपका जो भी लैंग्वेज होगा, हिंदी या इंग्लिश मीडियम, दोनों लैंग्वेज में आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको इस नोट्स में मिलने वाली हैं, और जिसमें अगर आप लोगों ने एक बार इस कोर्स को परचेज कर लिया तो आपको कोई और बुक्स, वीडियोस, किसी और के नोट्स कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। सारे क्वेश्चन आपके इसी कोर्स से ही पूछे जाएंगे। तो हर कुछ, जितनी भी चीज़ें, सब कुछ डिटेल में कराया गया है आपके इस कोर्स के अंदर। तो कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है अगर इस कोर्स को परचेज करने के लिए तो 8881969880 है, ठीक है, 6980, ये नंबर याद रखना। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप बाकी की अपडेट ले सकते हैं। जो व्हाट्सएप पे नहीं है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है हिस्ट्री एडू पॉइंट, जो कि हमारे चैनल का भी नाम है, वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और इस कोर्स से रिगार्डिंग जो भी अपडेट लेनी है वहाँ पर ले सकते हो। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारा जो स्टार्टिंग में फर्स्ट ब्लॉक था, यानी स्टोन एज में हम जो जो चीज़ें पढ़ रहे थे वो आपको अभी भी पढ़नी है, ठीक है। अब बात करते हैं आपके सेकंड की, यूनिट सेकंड। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को स्टोन एज दिखा दिया, तीनों चैप्टर आपको मिलेगा। बस पुराने समय पर आपका जो ट्रांजिशन टू एग्रीकल्चर वाला जो चैप्टर है उसको यहाँ पे कट कर दिया गया है। अब वो टॉपिक यानी जो थ्योरीज हम पढ़ते थे टाइम पर, वो अब आपके किसी काम का नहीं है, आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। क्लियर। चलिए अब बढ़ेंगे सेकंड ब्लॉक की तरफ, जो कि है आपका ब्रोंज एज। ब्रोंज एज में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो आपका इजिप्ट, मेसोपोटामिया, हड़प्पा और आपका चाइना और यूज़ ऑफ कॉपर, ये सारी चीज़ें पहले भी थी और अभी भी हैं। जो इन्होंने, ये सबके एक सेपरेट टॉपिक्स होते थे, सेपरेट यूनिट्स आपको पहले के सिलेबस में देखने को मिलता है। अब सब के सब एक ही चैप्टर्स में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको इजिप्ट के बारे में सिंगल बताना है, मेसोपोटामिया, आपका हड़प्पन और आपका संग यानी कि जो चाइना सिविलाइजेशन है उसके बारे में। ये 4 सिविलाइजेशन हमें कवर करनी होती है। तो एक टाइम पर ये अलग, ये आपका सिर्फ ये सब मिलाकर यूनिट 6 था, ठीक है।
तो ये सब आपका एक ही चैप्टर में आ गया है। यूज़ ऑफ कॉपर एंड ब्रोंज, तो ये पहले भी था और अभी भी आपके सिलेबस में है। पहले वाले यूनिट में यूनिट 7 था ये, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं आया है। सेकंड ब्लॉक से आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। अब देखते हैं कि जो ब्रोंज सिविलाइजेशन का सेकंड पार्ट है उसमें क्या क्या सिलेबस है। तो इस तरीके से आप ये बुक पूरी देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे ये ऑलरेडी इसकी पीडीएफ है, आप लोग उसको वहाँ से जा कर के पढ़ सकते हैं जब तक कोई बुक आपके पास नहीं आ जाती। और वेट करो, सारी बुक्स आपके घर तक आ जाएंगी। अभी तो आपका एडमिशन हुआ है, थोड़ा टाइम लेते हैं लोग, कम से कम नवंबर दिसंबर तक ये बुक्स आपको प्रोवाइड करेंगे। अदरवाइज़ आप लोग खुद जाकर भी सेंटर से ले सकते हैं और नहीं तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें देखो, अर्बनाइजेशन जो आपके पुराने सिलेबस में भी था, रोल ऑफ ट्रेड ये भी पुराने सिलेबस में था, सोशल स्ट्रक्चर ये भी पुराने सिलेबस में था। ये दोनों पहले के समय पे यूनिट 7 था और ये यूनिट 9 था। मोड ऑफ एक्सप्रेशन आपको एक यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसको देख लेते हैं कि इसके अंदर इन्होंने क्या डिस्कस किया है। बाकी सब कुछ जो पुराना था अभी भी वही है, वही आपको सब कुछ पढ़ना है, तो इसीलिए आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है। अगर मैं मोड ऑफ एक्सप्रेशन की बात करूं, ओके, तो ये आपका राइटिंग वाला ही चैप्टर है, यूनिट 8। यानी कि अभी तक जो हम लोग, यानी कि पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंगली मैं आपको बता दूं, जो सब कुछ हमें फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक में देखने को मिलता है वो सब कुछ अभी भी है, ठीक है। उसमें से बस आपको क्या काम करना है, जो उसमें यूनिट 3 है ना उसको कट कर दो, जो कि है आपका ट्रांजिशन टू एग्रीकल्चर। तो ये कहीं भी अगर आप कोई वीडियोस के थ्रू पढ़ते हो या कुछ भी नोट्स मिलते हैं या कुछ भी असाइनमेंट के थ्रू जो भी रहेगा, आपको ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ना है। बाकी के जो भी टॉपिक्स आप पढ़ते हुए आ रहे हो वो सब वैसा का वैसा ही है, ठीक है। कोई भी बदलाव आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, सब कुछ वही है। बाकी राइटिंग भी वही है, सोशल स्ट्रक्चर भी आपको वही मिलेगा जो पहले के टाइम पर हम पढ़ते रहते थे, सब कुछ वही लिखा है, ठीक है। उसके बाद जो हम पढ़ते थे आपका बेबीलोनियन और असेरियन वाला चैप्टर, ये आपको अब नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो ये दोनों टॉपिक्स को और कट कर दो, ठीक है। ये मेसोपोटामिया की 2 सिविलाइजेशंस थी जो पहले के टाइम में पूछा जाता था। अब ये नए सिलेबस वाले स्टूडेंट की मैं बात कर रही हूँ, उनके सिलेबस में नहीं आएगा। अभी इस दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला है तो ये उन स्टूडेंट्स का होगा जिनका जनवरी सेशन है, और जनवरी सेशन यानी पुराना सिलेबस। तो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसा अभी तक क्वेश्चन पेपर आता है वैसा ही आएगा, आपको वही सब पढ़ना है जो आपके पुराने सिलेबस में था। ये पूरी जो कम्प्लीटली वीडियो आप यहाँ देख रहे हो, ये मैं सिर्फ और सिर्फ जुलाई 2023 में जिन्होंने एडमिशन लिया है उनकी बात कर रही हूँ, जिनके पास अब 4 नहीं 6 सब्जेक्ट्स हैं। क्लियर हो गया? क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे स्टूडेंट ज़रूर होंगे जिनको डाउट होगा, तो उनकी क्लैरिटी के लिए बता रही हूँ। बाकी ये सब कुछ वही है, इनमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया। तो स्टार्टिंग के बस आपको 3 यूनिट्स कट कर देने हैं और लास्ट ब्लॉक के तो गए, बाकी स्टार्टिंग में आपको सब कुछ वही पढ़ना है। क्लियर हो गया? आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो अगर पेड क्लासेस लेने में, तो मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर बता ही दिया, नहीं तो ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आप पेड क्लासेस, यहाँ पे एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुके हैं, क्लासेस ऑलरेडी चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये सारा कोर्स आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कराया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग इस नंबर के थ्रू अपडेट ले सकते हैं। दूसरी चीज़, अब बाकी के जो भी और नई बुक्स यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी उसके भी सिलेबस आपको मैं डिटेल में बताऊँगी। और मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहिए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में दिसंबर 2023 के एग्ज़ाम के लिए आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर वीडियो बहुत जल्दी मेरे चैनल पे आपको देखने को मिलने वाली है। और इसी तरीके की बाकी की वीडियोस भी आपको मेरे चैनल पे दिखने को मिलने वाली है। क्लियर हो गया? तो आशा करती हूँ स्टूडेंट आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी। और जितने भी स्टूडेंट आपके, जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन ये कोर्सेज नहीं खरीद पा रहे, तो मेरे साथ फिर भी बने रहिए। आपको मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलने वाली, जहाँ पर मैं ये सब कुछ आपको मैराथन सीरीज़ के थ्रू सारी चीज़ें बताऊंगी कि आपको अपने एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, किस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वरना आप मेरी ऑलरेडी MHI 1 की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि किस तरीके से मैंने मैराथन में सारी चीज़ें क्लियर की हैं, ठीक है। तो आशा करती हूँ स्टूडेंट आज की वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। ये पूरा था MHI 101 का कंप्लीट सिलेबस, क्या चेंजेस हुए क्या नहीं हुए, सारा सिलेबस मैंने आपको बता दिया, बाकी सब कुछ वही है। तो
आप लोगों का एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर जून 2024 में होगा, तो अभी आप लोगों के पास टाइम है अपने अच्छे खासे जो भी अभी एक एक बुक आ रही है उसके अकॉर्डिंग अपने एग्ज़ाम की तैयारियां शुरू कर दीजिए। तो चलिए सुनना, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।